हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो सीटेट का फर्स्ट पेपर होता है जिसमें आपका ईवीएस होता है, ईवीएस में कुछ जो है आवास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने आवास से संबंधित यानी विभिन्न राज्यों के जो घर होते हैं उनसे संबंधित जो भी विशेषताएं थी घरों की वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उससे पहले एक जो है पक्षियों के आवासों से संबंधित हमने क्लास डिस्कस करी थी। आज की जो क्लास है उसमें पक्षियों के आवास और साथ में जो मनुष्य के आवास हैं यानी कि जो विभिन्न राज्यों के आवास हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले कहाँ कहाँ किस किस तरीके से बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ में जो घर होते हैं जो विभिन्न राज्य में घर हैं वो किस किस तरीके से बनाए जाते हैं और किन किन तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह लटका हुआ होता है। कौन सा पक्षी है जिसका घोंसला लालटेन की तरह लटका होता है? क्या वो कौवा है, बसंत गौरी है, कलचिड़ी है या फिर है वीवर पक्षी? तो जो वीवर पक्षी है इसका जो घोंसला होता है वो कैसे होता है? वो लालटेन की तरह लटका हुआ होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है तो यहाँ पे डाली है तो इसका जो घोंसला होता है इस तरीके से लटका हुआ टाइप में होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कौन सा पक्षी है? वो है वीवर पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पक्षी जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है वह पक्षी कौन सा है? जो पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, क्या वो शक्करखोरा है, कौवा है, कलचिड़ी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो कौन सा है? वो है कौवा। हमने बताया था कि जो कौवा है वो अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है? वो पेड़ की ऊंची डाल पे, पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती है वहाँ पे वो बनाता है ताकि अन्य जो जीव जंतु है वो वहाँ तक न पहुँच पाए। ठीक है, और जो कौवा का घोंसला होता है उसी घोंसला में जो कोयल होती है वो भी अपना अंडे देती है और कौवा क्या करता है, अपना जो है अंडा समझ के उसको जो है सेता रहता, पालता रहता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके ईवीएस में, ध्यान रखना है, बहुत ही इजी है और पूछे भी जाते हैं। इनमें से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है? क्या वो शेर हाथी है, गाय भैंस है, हिरन और गैंडा है या फिर बाघ और चिंपैंजी है? तो बहुत कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शेर हाथी जंगल के पशु हैं, हिरन और गैंडा ये भी जंगल से संबंधित है, बाघ और चिंपैंजी, लेकिन जो गाय और भैंस है ये पालतू पशु होते हैं जो घरों में पाले जाते हैं, गांव में होते हैं, लोग मनुष्य पालते हैं इनको, एक तरह से कह सकते हैं कि पालतू पशु हैं। तो जो गाय भैंस ये क्या है, अन्य से भिन्न है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त होते हैं? घरों से संबंधित हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था विशेषताएं कि किन किन राज्यों के घरों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त होते हैं? ठीक है, क्या वो पत्थर से बने घर होते हैं या फिर ईंटों से बने होते हैं या फिर कंकड़ से या फिर लकड़ी से? तो कल की क्लास में हमने बताया था कि जो लकड़ी के घर बने होते हैं वो सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त होते हैं। सर्दी में क्या होती है, वहाँ पे गर्माहट होती है और गर्मी के मौसम में वहाँ पे ठंडा होता है, वो घर ठंडा होता है। तो कौन सा जो है सामग्री है, तो वो है लकड़ी, यानी लकड़ी से जो बने घर होते हैं दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त होते हैं। सर्दी में गर्म रहता है वहाँ का एटमॉस्फेयर और गर्मी में ठंडा रहता है। लकड़ी के जो घर होते हैं उनकी यही विशेषता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा युग्म उभयचर जीव है? ठीक है, कौन सा युग्म जो है उभयचर जीव है? क्या वो सांप और स्लॉथ है, सांप और स्लॉथ है या फिर सांप और बिच्छू है या फिर जो है मेंढक और मगरमच्छ है या फिर सांप और चींटी है? तो उभयचर का मतलब होता है कि जो जमीन पर भी हो, स्थल में भी हो और पानी में भी रहते हो, जलचर भी हो, यानी स्थलचर और जलचर दोनों हो। ठीक है, तो सांप तो आपका स्थलचर और जलचर दोनों, लेकिन स्लॉथ आपका जल में नहीं रहता, सिर्फ पेड़ों पे रहता है, आप सभी को पता है, तो ये गलत होगा।
सांप रहता है लेकिन बिच्छू पानी में नहीं रहता, ये गलत है। मेढक और मगरमच्छ, ये ऑप्शन सही होगा। सांप रहता है लेकिन चींटी पानी में नहीं रहती, ये भी गलत है। मेढक और मगरमच्छ ऐसे जीव हैं जो उभयचर जीव के श्रेणी में आते हैं। मेढक भी पानी में भी रह लेता है और स्थल यानी जमीन पर भी रह लेता है, और मगरमच्छ जो भी है ये भी स्थल में और जो है जल दोनों में रह लेता है, जो है समान रूप से। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मेढक और मगरमच्छ का क्या है, उभयचर जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या बताना है आपको, निगेटिव बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला, चूहा बिल में रहता है, ठीक है। भेड़ बाड़ा में रहता है, यानी भेड़ जो जहाँ पे रहता है उसको बाड़ा कहते हैं, ठीक है। भेड़ जहाँ पे पाला जाता है उसको बाड़ा कहते हैं, सिंपल सा। गधा जो है ये भी बाड़ा में ही रहता है, सॉरी गधा जो है बाड़ा में नहीं रहता है, ठीक है। मकड़ी जाल में रहती है, सांप और बिल में रहता है, गधा बाड़ा में नहीं रहता है, ये ऑप्शन नेगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए घरों के विवरण पर विचार कीजिए। घर के जो विवरण दिए गए हैं उन पर विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है कि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो ग्रामीण है कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं, बिल्कुल सही। राजस्थान के जो घर हैं हमने डिस्कस किया था कि वहाँ के जो घर होते ज़्यादातर मिट्टी के होते हैं, उनकी जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों की होती है, ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा दिया है कि मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में घर जो होते हैं बांस के खंभों पर बनाए जाते, जी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। बल्कि मनाली में नहीं, जो असम होता है, जो असम राज्य है वहाँ पे जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरा है कि लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने हैं, ठीक है। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए होता है, ये ऑप्शन सही है कि जो लेह लद्दाख के जो मकान होते हैं वो 2 मंजिल के होते हैं, पत्थर के बने होते हैं। जो नीचे का तल होता है वो जानवरों के लिए होता है, साथ में जो उनकी चीज़ और सामान होते हैं वो भंडारण के लिए रखते हैं, और जो ऊपर का मंजिल होता है वो जो है मनुष्यों के लिए होता है, व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन गलत है और ए और सी ऑप्शन आपका सही है। तो ए और सी मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाता है, जिसका आकार 4 से 5 फीट चौड़ा होता है, ये पक्षी अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है, कौन सा ऐसा पक्षी है। क्या वो उल्लू है, तो उल्लू तो जो है एक बिल टाइप में बनाता है, ये नहीं है। कौवा सबसे ऊंची डाली पे बनाता है, ठीक है। गिद्ध नहीं है, बल्कि कौन सा है, चील है। चील जो है वो एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाता है, और इसके घोंसले का जो आकार होता है वो 4-5 फीट चौड़ा होता है। ये पक्षी अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है, यानी एक बार बना लेता है तो उसी का यूज कई बार करता रहता है, ठीक है। तो वो कौन सा पक्षी है, वो है आपका चील, ध्यान रखना है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइप के लंबे चौड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पक्षी अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थर के बीच खाली जगह में बनाती है। कौन सी पक्षी है जो घोंसला जमीन पर पड़े जो पत्थर होते हैं उनके बीच खाली जगह में बनाती है। क्या वो कलचेड़ी है, तो बिल्कुल सही, वो कलचेड़ी है। कठफोड़वा नहीं है, मैना नहीं है, कौवा भी नहीं है, तो ये कलचेड़ी है जो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। एस्किमो प्रजाति के लोग अपने घर यानी कि इग्लो को बर्फ से बनाते हैं, इसका कारण क्या है। जो एस्किमो प्रजाति होती है उनके जो घर होते हैं उसको इग्लू कहते हैं, जो कि बर्फ से बनता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। जो बर्फ से बनाए जाते हैं घर उसको इग्लू कहते हैं। कौन सी प्रजाति बनाती है, तो वो एस्किमो प्रजाति बनाती है। इसका क्या कारण, क्यों वो बर्फ का घर बनाते हैं, बताना है ये, ठीक है। क्या वो बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, इसलिए बनाते हैं, यानी कि जो बर्फ़ है वो ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता इसलिए बनाते हैं, ये कारण है। या फिर बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर से रोकती है, बिल्कुल सही, कि बर्फ़ की जो दीवार होते हैं उनके जो बीच मौजूद हवा होती है अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। ये कारण है इग्लू बनाने का, बर्फ़ से बनाने का। जो इग्लू है उसको बर्फ़ से बनाने का जो घर होता है एस्किमो प्रजाति का,
उसका यही कारण है कि बर्फ़ के जो दीवार होते हैं उनके बीच जो मौजूद हवा होती है उसके अंदर की जो गर्मी है उसको बाहर आने से वो रोकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा कथन सही है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कि कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में भी घोंसला बनाकर रहते हैं, बिल्कुल सही। गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसले में भी रहता है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा कि उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, ये भी सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ए बी सी तीनों ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। एस्किमो वही जनजाति जो इग्लू बनाती है, बर्फ़ का घर बनाती है, उनको एस्किमो कहते हैं। इनका जो निवास स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, क्या इग्लू कहते हैं, झोपड़ी कहते हैं, टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, जो एस्किमो प्रजाति है या एस्किमो जो जनजाति वो जो घर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, जो कि बर्फ़ से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस काम के लिए करते हैं। जो लद्दाख के लोग होते हैं अपने जो घर होते हैं, उनके जो घर होते हैं उसकी जो निचली मंजिल, क्योंकि 2 मंजिल के घर होते हैं, ठीक है, 2 मंजिल के घर होते हैं, तो जो निचली मंजिल का घर होता है उस किस काम के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं, मेहमानों को ठहराने के लिए करते हैं, या फिर सामान और जीवों को रखने के लिए, या फिर इन सभी को लिए। तो जो निचली मंजिल होती है वैसे तो जानवरों के लिए होता है, और जो उनके जो सामान होते हैं उनको जो है रखने के लिए होता है। लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पे खाना भी बनाते हैं, मेहमानों को भी ठहराते हैं, और लोग भी रहते हैं साथ में। जो उनके जानवर होते हैं, जो सामान होता है वो भी वहाँ पे निचली मंजिल में रखते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोही अपने टेंट को प्लास्टिक शीट से बनाते हैं, ताकि जो पर्वतारोही होते हैं उनका जो टेंट होता है उसको प्लास्टिक शीट से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कोई उन्हें देख न ले इसलिए बनाते हैं, या फिर वे भूस्खलन से बच सकें इसलिए बनाते हैं, या फिर उन्हें ठंड न लगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्वतारोही होते हैं वो जो अपना टेंट बनाते हैं वो प्लास्टिक से ही क्यों बनाते हैं, ताकि उनको पर्वत पे ठंड न लगे। क्योंकि जाहिर सी बात, ऊंचाई पर जब जाएंगे वो एवरेस्ट पे मान लीजिए जाते हैं, ठीक है, चढ़ाई पे वगैरह पे, तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो ठंड से बचने के लिए वो जो टेंट बनाते हैं वो प्लास्टिक से बनाते हैं, ताकि वो ठंड से बच सके। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाएं गाय के गोबर से अपने मिट्टी के घरों की दीवारें और फर्श को लीपती हैं, क्यों लीपती हैं। जैसे आपका राजस्थान का घर है, वहाँ पे ज़्यादातर मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो मिट्टी के घर होते हैं वहाँ उनके जो दीवार होते हैं या फर्श होती है उसको जो है क्या करते हैं, गोबर से या मिट्टी के से जो है लीपती पोतती हैं। तो क्यों लीपती हैं, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए उसकी लिपाई की जाती है, या फिर कीड़ों को दूर रखने के लिए, या फिर चिकना और साफ बनाने के लिए, या फिर खुरदरा बनाकर घरसर बनाने के लिए। तो महिलाएं जो होती हैं वो गाय के गोबर से अपने मिट्टी के घरों की दीवारों को इसलिए लीपती या पोतती हैं ताकि कीड़ों को दूर रखने, यानी कि उनके घर में छोटे मोटे जो कीड़े हैं वो अंदर ना आ सके, इसलिए लिपाई और पुताई करती हैं मिट्टी के मकानों की, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ध्यान रखना है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर के बने ऐसे घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है, इनकी छतें ढालू एवं बर्फ से ढकी होती हैं, ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं। जहाँ पर पत्थर के घर बनाए जाते हैं उनकी जो फर्श और छतें होती हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं, और इनकी जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं और बर्फ़ से ढकी होती हैं, यानी इस टाइप के घर होते हैं, ठीक है। इस टाइप के ढालू होते हैं तो जो बर्फ़ इसमें गिरती है वो आसानी से जो है नीचे आ जाती है। तो या इस टाइप के घर कहाँ पे बनाए जाते हैं, क्या राजस्थान में होते हैं। तो राजस्थान में तो मिट्टी के घर बने होते हैं, गलत है, बल्कि कहाँ पे होते हैं लद्दाख में। लद्दाख के जो घर होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं, और इनकी जो फर्श और छतें होती है वो लकड़ी की बनी होती है। छत जो होती है ढालू होती है, बर्फ़ से ढकी होती है, और ढालू ही इसलिए बनाई जाती है ताकि बर्फ़ को आसानी से नीचे गिराया जा सके या गिर सके, पिघल के आसानी से नीचे आ जाए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं बताना है। लेह लद्दाख की जो मकान है उनकी विशेषताएं क्या हैं ये आपको बताना है।
पहला है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। क्या लेह लद्दाख में पेड़ के तनों से लकड़ी की ढालू छतें होती हैं? बिल्कुल नहीं, गलत है। दूसरा कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तीसरा कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं, ठीक है, और लकड़ी की फर्श होती हैं। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बल्कि पहला गलत है। तो लेह लद्दाख की जो मकान की विशेषताएं होती है, पहली बात तो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, और दूसरी बात कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं, और लकड़ी के फर्श होते हैं। जो फर्श और जो छतें होती हैं वो लकड़ी की होती। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। तो 2, 3, 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो 2, 3, 4 कहाँ पे है? आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? तो वो है दर्जिन चिड़िया, जिसके नाम से ही लगता है कि दर्जिन है, तो जाहिर सी बात हो जो है सिल के ही अपना घोंसला बनाती होगी। कौन सी चिड़िया है? दर्जिन चिड़िया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्या है कि मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर जो है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव किस राज्य में स्थित है? ये बताना है। क्या ये आंध्र प्रदेश में है? बिल्कुल नहीं। ये आपका कहाँ पे है? असम में है। असम की एक खासियत है कि वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वो बांस के बनाए जाते हैं। जो वस्तुएं वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलती है वो बांस से संबंधित ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो जहाँ पे बांस से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिले, समझ लीजिए कि वो असम की ही बात वहाँ पे हो रही है। तो कौन सा कहाँ पे है? असम में है। असम में जो घर है वो बांस के जो है खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं, ताकि बारिश जब ज़्यादा हो तो बाढ़ का जो पानी, बारिश का जो पानी है वो आसानी से नीचे से निकल पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मिट्टी से बने घरों को गोबर से लीपा जाता है ताकि दीवारों में दीमक न लगे? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कौन से राज्य में? तो जाहिर सी बात है राजस्थान की बात हो रही, असम की बात नहीं हो रही। असम में तो बांस के घर बनाए जाते हैं, तमिलनाडु में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, बल्कि राजस्थान में मिट्टी से बने घर बने होते हैं। यानी राजस्थान में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हालांकि वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ होगा, चीज़ें बहुत सारी चेंज हुई होंगी, ज़रूरी नहीं कि आज के टाइम पे भी वहाँ मिट्टी के घर बने होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले के टाइम पे अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो राजस्थान में जो है मिट्टी के घर बने होते हैं। वहाँ पे जो मिट्टी के घर होते हैं उनको गोबर से लीपा जाता है ताकि घरों या दीवारों में दीमक न लगे और छोटे मोटे कीड़े घर के अंदर ना आए। तो कौन सा राज्य है? वो है आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाता है? कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाता है? क्या वो दर्जिन है? तो दर्जिन तो है नहीं, ये पत्तों से सिलकर अपना घोंसला बनाती है। वो है कठफोड़वा चिड़िया। कठफोड़वा जो चिड़िया होती जिसका नाम कठफोड़वा है, वो जो अपना घोंसला बनाती है वो पेड़ के तनों में, जैसे पेड़ का तना है, ठीक है, ये पेड़ का तना, तो यहाँ पे जो है छेद करके बनाती है अपना घोंसला, इसके अंदर रहती है। तो कौन सा पक्षी है? वो है कठफोड़वा चिड़िया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि यह एक प्रकार का लकड़ी का घर होता है जो पानी पर तैरता है रहता है। इस पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी भी होती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। यह घर जम्मू कश्मीर व केरल राज्य में पाई जाती है। इनका उपयोग पर्यटन के लिए होता है। ये क्या कहलाते हैं? क्या ये हाउस बोट कहलाते हैं, या फिर डोंगे कहलाते हैं, या फिर इग्लू, या फिर टेंट? तो टेंट आप जानते हैं, इग्लू भी जानते हैं, डोंगे भी जानते हैं। ये क्या जो जिसकी बात हो रही है ये किसको क्या कहते हैं? हाउस बोट कहते हैं। हाउस बोट जो होता है वो लकड़ी का बना घर होता है और पानी में तैरता रहता है, यानी कि एक तरह से बोट टाइप में होता है और इसमें जो है घर बने होते हैं, ठीक है, 2, 3, 4 कमरे के घर बने होते हैं और पानी में, जाहिर सी बात है बोट है तो पानी में ही तैरेगा, ठीक है। इसमें लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी होती है, यानी जो घर बने होते हैं उसमें अच्छी सी नक्काशी होती है लकड़ी की, जिसे क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। और ये जो है ज़्यादातर जम्मू कश्मीर व केरल राज्य में पाई जाती हैं और ज़्यादातर जो पर्यटन होते हैं इसका यूज करते हैं क्योंकि उन्हें जो है इसमें थोड़ा सा मज़ा आता है चीज़ों को देखने में भी। तो वो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाउस बोट, जो इस टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला जो पक्षी है वो क्या है?
वह कौन सा पक्षी है जो छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाता है? वो कौन पक्षी है? क्या वो सूर्य पक्षी या शक्करखोरा है? तो बिल्कुल सही, वो सूर्य पक्षी है, जिसको शक्करखोरा भी कहते हैं। ध्यान रखना, कौवा नहीं है, बारबेट या बसंत गौरी नहीं है, रॉबिन या कलचिड़ी नहीं है, ये पत्थरों में बनाती है। कौन है? सूर्य पक्षी है, यानी कि शक्करखोरा है, जो कि छोटे जो पेड़ होते हैं, जो झाड़ी की शाखा होती है, उसमें लटकने वाला घोंसला बनाती है। कौन सा पक्षी है? सूर्य पक्षी या फिर शक्करखोरा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वह कौन सा पक्षी है जो कैक्टस व नागफनी के बीच अपना घोंसला बनाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पक्षी जो कैक्टस यानी जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं या जो नागफनी होता है, आप जानते होंगे, उनके बीच अपना घोंसला बनाती है। क्या वो दर्जिन है? तो दर्जिन तो है नहीं, क्योंकि पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है। कठफोड़वा जो है वो क्या करती है, जो पेड़ के तने होते हैं उसमें छेद बना के रहती है। मैना नहीं है, ये है फाख्ता पक्षी। ठीक है, मैना ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को जो है झटके से आगे पीछे करती, वो मैना है, ध्यान रखना है। उल्लू जो है वो चारों तरफ घुमा लेता है अपने गर्दन को, लेकिन मैना जो है झटके से आगे पीछे करती, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात हो रही है फाख्ता पक्षी की, जो कि कैक्टस व नागफनी के बीच अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि चिड़ियों की आवाज़ से संबंधित और जो मनुष्य के विभिन्न राज्यों से संबंधित आवाज़ थे उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी एग्ज़ाम तक क्लासेस चलती रहेंगी, जो भी इम्पोर्टेंट क्लास है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम सभी डिस्कस करते रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना